भारत से करीब दोगुना भूभाग में फैला हुआ विशाल जंगल 4 खरब हर तरह के पेड़ पौधे और उनमें रहने वाली लाखों प्रकार के रंग बिरंगे जीव जंतु। जहाँ तक नजर जाए प्रकृति की सुंदर और अद्भुत कलाकृति फैली हुई है। खूबसूरत और उतना ही खतरनाक और रहस्यमय जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अमेज़न के बारे में एक नई वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप लोगों को पहले मिल जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अमेज़न निर्वाध रूप से साउथ अमेरिका में 9 देशों में फैला हुआ है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा यानी 60% ब्राज़ील में फैला हुआ है। यह इतना विशाल है कि धरती का 20% ऑक्सीजन यहीं से आती है। इसी कारण इसे धरती के फेफड़े या धरती के लंग्स भी कहा जाता है। अमेज़न के घनों जंगलों में किसी भी दूसरी जगह से ज्यादा प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ये आपस में रहकर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाते हैं कि एक दूसरे के अस्तित्व को सपोर्ट करता है और संभव बनाता है कि यहाँ फैले हुए जीवन के विभिन्न रूपों को। इस वर्षावन की गहराई कितनी है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जंगल की सतह पर 1% से भी कम सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है और बारिश के पानी को कई मिनट तक लग जाते हैं सतह तक पहुंचने में। अमेज़न के जंगल में सिर्फ जीव जंतु और पेड़ पौधे ही नहीं रहते हैं बल्कि 400 से लेकर 500 तक के विभिन्न जनजातियों के लोग भी रहते हैं। उनमें से 50 से ज़्यादा तक के बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं हुआ है, यानी वो जानते ही नहीं है कि बाहरी दुनिया क्या है और बाहरी दुनिया वो ये भी नहीं जानते कि कोई बाहरी दुनिया भी है। कई सदियों तक फैले इन जनजातियों की संख्या और भी ज्यादा थी, लेकिन बाहरी मनुष्य से संपर्क से उनके लिए घातक साबित हुआ और कई तरह की बीमारियों से उनका विनाश हो गया। पृथ्वी की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेज़न इस जंगल की जीवनदायिनी नदी है जो हर साल इतना पानी अटलांटिक ओशन में छोड़ती है जितना कि बाकी कई नदियां जैसे कि कांगो, गंगा, ब्रह्मपुत्र मिलकर भी नहीं छोड़ पाती। हर साल भारी मात्रा में होने वाली बारिश के साथ इस जंगल से मिट्टी के साथ पोषक तत्व भी पानी के साथ बह जाते हैं, जिनका भरपाई करना जंगल की सेहत के लिए बेहद जरूरी है और प्रकृति ने इसके लिए चुना है सहारा रेगिस्तान और उसे उड़ने वाली हवाओं को। नासा के एक रिसर्च के मुताबिक लाखों टन धूल सहारा रेगिस्तान से उड़कर अटलांटिक ओशन से पार करते हुए अमेज़न के जंगलों में सेटल होती है, जिसमें बड़ी मात्रा में फास्फोरस होता है जो कि पौधों के सेहत के सही विकास के लिए जरूरी तत्व है। ये मात्रा वर्षा पानी के साथ बहने से होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए काफ़ी होती है। मानव के नेचर में बढ़ते हुए खिलवाड़ से अमेज़न का जंगल भी बचा हुआ नहीं है। लगातार होने वाले डिफॉरेस्टेशन के कारण अमेज़न अपना 20% से ज़्यादा हिस्सा खो चुका है। हाल के सालों में सरकार प्रयासों से जंगल की कटाई में कमी जरूर आई है, लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं हुई है। ग्लोबल वार्मिंग भी अमेज़न के लिए बड़ा खतरा लेकर आई है। कुछ रिसर्चर का दावा है, यहाँ तक है कि जल्द ही प्रयास नहीं किए गए तो
सदी के आखिर तक अमेज़न का अधिकतर हिस्सा खत्म हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो अमेज़न पेड़ों में जमा खरबों टन कार्बन प्रकृति के वातावरण में प्रवेश करने का मौका मिल जाएगा, जो धरती के तापमान को विनाश के हद तक बढ़ा देगा।